तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सब। अंबानी, मुकेश अंबानी, लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया, 8,000 करोड़ का तो उनका मकान है। ठीक है, दूसरा पक्ष भी तो देखो सर, 4 दिन सो जाएंगे ना, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर, कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। अगर आप आंख खोलें, और ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, लेकिन आदमी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अपने, ये जो शब्द है ना फेथ, ये एम्बिशन में इसकी कोई कीमत नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। पूरी लाइन सुनिएगा। अरे फेथ ऐसे कैसे ना, बिना बिना फेथ पे दुनिया चलती। चाचा पूरी लाइन सुनिए, पूरा। महत्वाकांक्षा के खेल में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। यह नियम है, न्यूटन्स 4th लॉ। एग्जाम्पल दे, नेहरू और चीन। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, गए गले लग गए, उसने चाकू डाल के घुमा दिया 1962। बिल्कुल भाई भाई, प्रिकॉशन रखने में क्या बुराई है? प्रिकॉशन, जिससे रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। और महत्वाकांक्षा का खेल, महत्वाकांक्षा का खेल। द्रोणाचार्य कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, मेरा बेटा मर गया। हाँ बोले मर गया, बोले नहीं मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। युद्ध के मैदान में दुश्मन से पूछने की क्या जरूरत है, अपने किसी आदमी से पूछ लो। द्रोणाचार्य का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। युद्ध चल रहा है, वो दुश्मन है तुम्हारा, उससे क्यों राय ले रहे हो? अपने किसी आदमी से। नहीं, युधिष्ठिर धर्मराज। युधिष्ठिर से पूछा कि मेरा बेटा मर गया। उसने कहा हाँ, पर नर नहीं कुंजर। जैसे कुंजर कहा, भाई ने पीछे से शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं पड़ा कुंजर। उन्होंने अपना हथियार रख दिया कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्यों लड़ूं? कृष्ण का उड़ा दे, खत्म कर। कृष्ण महान इसीलिए है। कृष्ण दुनिया के उन लोगों में से हैं जो दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं। जैसे बुद्ध को अगर कृष्ण की जगह रख दिया जाए, बुद्ध के पास अगर कोई स्त्री आके कहे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, बुद्ध तो भाग लेंगे तुरंत। नहीं, कृष्ण कहेंगे प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है। ना तो वो इंद्रियों की दुनिया का निषेध करते हैं, ही इज नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलेटेड टू सेंसेस, ना वो चैतन्य की दुनिया का निषेध करते हैं। वो दोनों तरफ है। और इस तरह का खिलाड़ी होना एक असंभव सी बात है। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी
32 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं। मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा। फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए कि अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। तो चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या रे? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो,